मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने सालों से मैं यही तो देखता आ रहा हूं सिर्फ, तो इसीलिए अचानक मैं अपनी फीलिंग्स को बदल नहीं सकता। अपने साथ ऐसा मत करो जेहान। जो हुआ उसके लिए ना तुम ना हम में से कोई जिम्मेदार है। पूरी जिंदगी तुम इतना बड़ा बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। कोई भी माँ अपनी औलाद को उदास नहीं देखना चाहती। मुझे यकीन है उन्हें बुरा लगता होगा जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते होंगे अकेले ये सब सहते हुए। जानती हूँ मैं। हैप्पी बर्थडे टू यू जेहान। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? बेशर्म! हमारे हालात तो पता है, नहीं हो सकता, नामुमकिन है। हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे जैवदत? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? जिस बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। क्या? 2 लाख रुपए? अरे भाई, तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो बच्चों? हम क्यों अपने हाथ पैर छोड़कर बैठ जाएं? कोई रास्ता निकालेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। अल्लाह बहुत बड़ा है। तुम्हें इस घर के उसूलों का कोई एहतराम ही नहीं है। कहां से आए हैं ये सब? किसने इजाजत दी है तुम्हें ये सब करने की? मैंने जेहान के लिए। तुम होती कौन हो इस घर में जेहान की बर्थडे मनाने वाली? हो कौन तुम? तुम चाहती हो हम वो दिन भूल जाएं? वो दिन जब तुम्हारे बाप ने मेरी बहू को मारा था, मेरे बेटे को मोहताज बनाया था। तुम जानबूझकर कर रही हो नहीं सब? मेरे घर की बुनियाद उसी दिन टूट गई थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप के उस जुल्म की वजह से। या फिर कह दो कि तुम्हारे बाप ने वो सब नहीं किया। तुमने कारा पे किन पुराने जख्मों को ठेस पहुंचाई है जो हर साल इस दिन हमें टुकड़े टुकड़े कर देता है। चाहे इस घर में कितनी बहारें आ जाए, कितने ही अच्छे मौसम गुजर जाए, हम तुम्हारे बाप के दिए जख्म नहीं भूल सकते। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम में ये सब बदलने की ताकत नहीं। समझ में आई मेरी बात? मेरी नीयत तकलीफ पहुंचाने की नहीं थी। ऊपर जाओ। लेकिन मैंने कहा ऊपर जाओ। जाओ। परेशान मत हो दादी जान, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अम्मी, बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, हम फैमिली हैं। तुम उदास मत हो प्लीज, हम नया बना लेंगे ना जैवदत। अच्छा, देखो क्या कीमत लगेगी इन सब की। मेरे ख्याल से
60 या 70 हजार हो जाएंगे। अब हमें मजीद एक 30 एक 40 हजार की जरूरत है। काश हम इससे ज्यादा कर सकते अगर हमारे पास होते तो। रुक तो जाओ सईद, अभी तो हमने शुरुआत की है। अभी हम अपने दोस्तों से पूछेंगे। इतनी आसानी से हार तो मत मानो सईद। जवेरिया, मायूस तो मत हो तुम। हम दोनों बैंक जाएंगे, लोन ले लेंगे, बाकी पैसे वहां से मिल जाएंगे ना। क्या वो हमें लोन देंगे? बिल्कुल मेरी जान, क्यों नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे भी मेरी एक दोस्त ने भी 1 लाख रुपए का लोन लिया था बैंक से। इसी तरह हम भी लोन ले सकते हैं बैंक से। बैंक इतनी आसानी से लोन नहीं देता, यानी वो लोग गारंटी मांगते हैं। हाँ तो ठीक है, हम इस रेस्टोरेंट को गिरवी रखवा सकते हैं। मगर रेस्टोरेंट हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। या अल्लाह हमारी मदद कर, कहीं से हमें पैसे दिलवा दे। उसे कॉल करूं या नहीं? सोचा सोने से पहले तुम्हें गुड नाइट कह दूं। गुड नाइट अम्मी जान। परेशान हो? क्या हुआ है? जिहान का सोच रही थी, उसके लिए दुख है मुझे। हाँ मुझे भी। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, मुश्किलात भी होती हैं, यही हकीकत है। ये सब इंतकाम की वजह से हुआ। बहुत तकलीफ दे है, इसलिए उसने मुझे बताया नहीं। मेरी हमदर्द बेटी, परेशान मत हो। मैं जिहान को कॉल कर लूं? हाँ कर लो, और अपने दोस्तों को भी बता दो। उसके लिए जो बेहतर हो वो करो। मैं जा रही हूँ, तुम आराम से बात कर लो। गुड नाइट। गुड नाइट अम्मी। ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा? आई होप कि तुम ठीक हो। अफसोस है, वो बरसी के साथ खेल रही हैं। पागलपन। कितने सालों से इन मासूम बच्चों को इंतकाम लेने के लिए आग में पाल रही हैं। वो उनको मुस्कुराता नहीं देखना चाहती। अपनी बर्थडे पर भी बच्चे दुख नहीं भूल सकते। बहुत बेहिसी है। जानती हूँ कि वो हर वक्त उनकी आंखों में इंतकाम देखना चाहती हैं। उनका दिल पत्थर का है अम्मी। मुझे लगता है कि उनके दिल में जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं है। हद है। मुझे बारान साहब और जहान साहब के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो सिर्फ अपनी दादी माँ की वजह से इस गम में, नफरत में, इंतकाम की आग में जल रहे हैं और कोई उनकी मदद का सोच भी नहीं सकता। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।